नमस्कार, आप सभी को स्वागत करते हैं। आज इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे कि बगलामुखी माता का अनुष्ठान या पैसों का जो है व्यापार, ठीक है, इस बारे में हम बताएंगे। देखिए, हम आप सभी को एक बात कहना चाहते हैं कि जीवन में हर कोई व्यक्ति अगर शत्रु बाधा से पीड़ित हो जाता है, चाहे शत्रु किसी भी रूप में हो, शत्रु अपने रोग के रूप में हो, अपने जीवन में कष्ट के रूप में हो, और अपने जीवन में और कुछ समस्या उसको घिर जाता है, तो हमेशा वो क्या करता है, सर्वप्रथम उसके मन में महाविद्या माँ बगलामुखी माँ पीताम्बरा की जो है उनकी छवि आती है, क्योंकि शत्रु नाश करने वाली देवी है, शत्रु किसी भी रूप में है, तो उन शत्रुओं को जो है दमन करने के लिए बगलामुखी की विद्या उसको ज़रूर हमको उस विद्या का शरण में जाना है। खुद कर पाएँ या फिर किसी को अनुष्ठान करवाएं तो वो होगा। लेकिन उसमें से 90% लोग, चाहे इनिशियली हम भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, मैंने आपको बताया था एक वीडियो के माध्यम से किस प्रकार से हमने बगला विद्या की जो गलत मंत्र जाप करके हम अपना प्राण को हानि करने वाले थे। अभी भी वीडियो पड़ा होगा, आप देख लेना उठा के, ठीक है ना। तो कोई भी व्यक्ति हो, सर्वप्रथम वही ऐसे उनके जीवन में आते हैं कि हाँ, इनकी ही उपासना करना चाहिए या फिर कोई पंडित के द्वारा अनुष्ठान करना चाहिए। देखिए, लेकिन सत्य बताऊं, अगर इस बात को आप गहराई से सुनेंगे, ये कहने के बाद बहुत सारे पंडित लोग हैं, बहुत सारे जो तांत्रिक लोग हैं, विभिन्न प्रकार के लोग हैं जो बगलामुखी विद्या करके लोगों से ठग लेते हैं, पैसा 50,000, 1 लाख, 2 लाख ऐसे ले लेते हैं। उनको मेरी बात कष्ट होगा और वो बोलेंगे ये क्या बोल रहा है, ये हमारे खिलाफ बोल रहा है। लेकिन एक बात है, इस सत्य को अवगत कराना चाहता हूँ कि क्या होता है। बगलामुखी विद्या का साइड इफ़ेक्ट भी है, और वो साइड इफ़ेक्ट क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कोई भी महाशक्ति या कोई भी शक्ति आपका गुलाम नहीं है, ठीक है। और बाकी जो दूसरे शक्तियों का मैं नाम नहीं लूँगा, जो लोग करते हैं ये सारे चीज़ हैं, जो भी आप समझ रहे हैं मैं किन की बात कर रहा हूँ। मैं हमेशा वीडियो में बताता हूँ कि उन शक्तियों का साधना नहीं करना चाहिए, वो आपको गुलाम बना देते हैं। और ये जो महाशक्ति हैं, ये भाव देखते हैं, परीक्षा देखते हैं, मतलब कितना परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, उसका भाव क्या है, अपने जीवन में कैसे ये आगे बढ़ रहा है, हम लोग का उपासना कैसा कर रहा है, सब कुछ देखते हैं, उसके बाद फल मिलता है। लेकिन आजकल क्या है, जैसे कोई व्यापार किसी ने शुरू किया, कोई पास में एक दुकान कर लिया और उसके साइड में कोई दूसरा ने दुकान खोल लिया, तो दूसरा व्यक्ति बोलेगा कि ये व्यक्ति का जो इतने हज़ार का लाभ हो रहा है, मेरे को नहीं हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा है ये लाभ, तो मैं क्या करूँ भैया। तब उसके मन में, दिमाग में चक्कर आता है, किसी न किसी माध्यम से यूट्यूब में सर्च करने जाता है, शत्रु बाधा से मुक्ति, ठीक है। शत्रु बाधा से मुक्ति जब आता है, उसके सामने बहुत सारे वीडियोज़ आ जाते हैं बगलामुखी माता का। तो उस वीडियोज़ में कि भाई देखो, पहली बात है, अगर तुम माता की, और उन लोगों में वीडियो में वो एक प्रकार से ऐसे साधनाएं, मतलब एक प्रकार की सिद्धि अनुष्ठान देते होंगे कि ये मंत्र अगर रात के जाप करके सो जाओगे तो बगलामुखी माता तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगी, ठीक है। तुम लोगों का इतना शक्ति है कि तुम एक रात में एक मंत्र जप करते ही बगलामुखी माता का सामने प्रकट कर देते हो। तो मुझे लगता है तुम ये राष्ट्रहित के लिए जाके, किसी जो राष्ट्रहित के लिए कार्य कर रहे हैं, जो देश के लिए लड़ रहे हैं, उनको जाके तुम्हारी विद्या को देना चाहिए। और बाकी जो अस्त्र शस्त्र सरकार जो इतने सब कुछ बना रहे हैं, वो सब ना बना के तुम खड़े हो जाना और मंत्र जाप कर लेना, और बगलामुखी माता प्रकट हो जाएंगी और उनको नाश कर देके चले आएंगे, ठीक है। यही सब करना इतिहास में है। इतिहास में इस सारे चीज़ को करने के लिए बहुत बड़े बड़े सिद्धों ने इस साधना के जो हवन ऊर्जा को देश राष्ट्र हित के लिए आज भी काम करते हैं, लेकिन इतना वो हवाबाजी नहीं करते हैं। लेकिन सर्वप्रथम बात है, जब इसमें व्यापार कब होता है, देखिए यहाँ पे पार्टीशन कर दिया जाता है। जैसे कोई बोल देता है कि बगलामुखी का सौम्य हवन का 20,000 और थोड़ा सा तीखा हवन जिसमें थोड़ा नींबू मिर्ची नमक लगेगा सब, वो थोड़ा 30-40 हज़ार। और अगर शत्रु की विध्वंस क्रिया करना है तो उल्टा माला जाप करना है, टेढ़ा माला जाप करना है, बाएँ हाथ में फेंकना है, दाहिने हाथ में फेंकना है, वहाँ पर नींबू मारना है, वहाँ पर चटनी मारना है, ये सब में जो है इसको कम से कम 1.5 से 2 लाख लगेगा। व्यक्ति क्या करता है, जब व्यक्तिता शत्रु करता है ना, उसके सामने कुछ नहीं दिखता है। और वो ऐसे भी साधक हैं, पंडित लोग हैं, वो क्या करते हैं, आप चाहो ना चाहो आपके मन में डाल देंगे, अच्छा ऐसे हमने तो माँ का आदेश आया है, ये अगर बगलामुखी अनुष्ठान कर देंगे ऐसे हो जा।
होता है, ज़रूर होता है, माँ का भी आदेश कभी कभी आता है ऐसा। तो अगर उसी प्रकार से उस व्यक्ति, अगर कोई देखो कोई प्यासा है और कुआं ढूंढ रहा है, कुएं उसको पास में मिल गया तो वो कुछ नहीं सोचेगा, पानी गंदा है कुछ भी है, उसको पानी पीना ही है, पीना है। भाई अभी तो प्राण बचे, भले ही वो पानी कुछ भी है वो इन्फेक्शन से मर ही क्यों ना जाए, तो उनको यही चाहिए। तो ये चीज़ क्या होता है, ये चीज़ उनके मन में आ जाता है कि हमें इस प्रकार से चीज़ को करना है, तो वो भटक जाते हैं, हमें शत्रु का नाश करना है, कुछ करना है, ऐसे करना है, वैसा है। देखो हो भी जाता है कभी कभी किसी का, ये तो शत्रु बाधा, शत्रु ये सारे जो, मैंने तो अभी ज्योतिष की विद्या छोड़ ही दिया है। जब महारुद्र के शरण में आ गए हैं, बाबा वीरभद्र के शरण में आ गए, तो आने वाले समय में जो परमात्मा करेंगे वही करेंगे। अगर किसी से लेना भी है, कभी गाइडेंस है, अच्छे अच्छे लोग उनसे ले लेंगे ज्योतिष के, है ना। तो उस समय क्या होता है, लोग पैसा को ठग लेते हैं। आपका काम होगा छोटा सा, जो काम ये सरसों का तेल का दीपक जला के कुछ जैसे हनुमान बाबा का मंत्र जाप करने से, माँ का एक मंत्र का जाप करने से, बीज मंत्र प्रयोग से आपकी कार्य हो जाता, उसी क्रिया को वो लोग करने के लिए आपसे 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार लेते हैं। इधर मैं किसी का अन्न में कोई भी धूल नहीं दे रहा हूँ, जिसकी अन्न थाली है उसको धन्यवाद, वो अपना कैसे खाए कैसे हजम करेगा उसके ऊपर जाता है, हमें कुछ नहीं जाता। लेकिन इसकी साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, देखिए कोई भी विद्या को अगर चला के अब कुछ काम करते हो, कोई भी विद्या को अगर आप कुछ उससे कुछ काम ले रहे हो, आपका प्रथम फर्ज बनता है, आपका प्रथम कर्तव्य बनता है कि उस विद्या से होने वाला लाभ का श्रेय आप जीवन भर उस महाशक्ति को देते जाएं। बहुत सारे लोग पहले जब बीमार पड़ते हैं, कुछ आते हैं, कॉल मी फॉर आप में बात कर लेते हैं कि जीवन ठीक हो गया, सब कुछ हो गया, बाद में हो गया, बाद में उनकी औकात दिख जाता है, ना कभी मंत्र जाप, ना कुछ यहाँ पे वो गुरु, यहाँ पे कोई मतलब कोई किसी के लिए कुछ ये है, किसी के लिए वो है, ऐसा करके वो भटक जाते हैं। उस समय उनकी कड़ी परीक्षा स्टार्ट हो जाती है, भयंकर परीक्षा होती है, उनको विच्छेद हो जाता है अपने मार्गदर्शक से, उनके गुरु से, और पूरी तरह से उनके जीवन में व्यस्त व्यस्त हो जाता है। कुछ समय के लिए उनको लगेगा कि वी आर ग्रोइंग, हमारे पास इतना सब कुछ है, हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उनका कुछ नहीं होता है। अंदर ही आप देखोगे पूरे के पूरे खोखले होते हैं, क्योंकि उन्होंने जिन महाशक्ति ने उनको कुछ दिया वो उनको दोबारा धन्यवाद नहीं देते हैं। अगर आपने किसी से बगलामुखी माता का अनुष्ठान करवाया तो आपका प्रथम कर्तव्य बनता है कम से कम साल में एक बार बगलामुखी माँ का जो जयंती होता है उसमें कम से कम तो आप धूप बत्ती हवन वगैरह तो करो। नहीं, वो नहीं करोगे ना। और वो रही बात, अगर मान लो ऐसा हो गया कि सामने वाला जिस व्यक्ति का ऊपर बगला माँ का विद्या का प्रयोग करने वाला कोई दुश्मन बैठा है, या फिर कोई भी ऐसे मंत्र जाप कर रहे हैं, अमुक शत्रु है वो, अगर वो व्यक्ति अगर अंदर से बगलामुखी माता का भक्ति करता है तो इस व्यक्ति को लेने के देने पड़ जाएंगे। उसको थोड़ा बुखार आएगा, सर दर्द वगैरह होगा, उसका थोड़ा बहुत 2-4 हज़ार 5 हज़ार का नुकसान होगा, 100 इंटू में रिटर्न करेगा इसको जिसने करवाया। यही होता है साइड इफेक्ट। मैं लिख के देता हूँ, चैलेंज करता हूँ, ये चीज़ होता ही होता है। मैं कोई माने ना मैंने, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं इसको 100% बोल सकता हूँ। नज़र उठा के देख लो, अगर किसी ने भी अनायास ही बगला विद्या का प्रयोग किया है तो उसके जीवन में उसके बाद कैसे भूचाल आया है। इस चीज़ को ध्यान रखना, इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसको हमेशा बगलामुखी विद्या को प्रयोग हमेशा सोच समझकर करना चाहिए। और कैसे ठगा जाता है इस बारे में हमने बताया। ये कैसे, जो चीज़ में बगलामुखी माता का एक यंत्र पूजन होता है, जिस यंत्र पूजन में आपको कुछ नहीं करना है, माँ को यंत्र के माध्यम से आह्वान करके उनको कुछ भी अपना भक्तिभाव से अर्पित करना है, चाहे वो लड्डू हो, वस्त्र हो, पुष्प हो, कुछ भी हो। उसके साथ ही आप उनकी माँ का बस नाम लेते जाइए और माँ को स्मरण करते जाइए। माँ आपकी सारे काम कर देंगी, खुशी खुशी कर देंगी। मतलब काम कर देंगी मतलब कोई ऐसे कोई ये नहीं कि आपने बुलाया कर, वो भक्तिभाव से देख के कर लेंगे। आपको इतने सारे चीज़ करने की आवश्यकता क्या है। देखो, हाँ, आपके पास 5 करोड़ है तो आप 20,000 30,000 का हवन करा सकते हो। मतलब 5 लाख है तो 10,000 20,000 का हवन करा सकते हो, इतना आपको चाहिए तो। लेकिन उन सारे चीज़ में मत आइए कि तीखा हवन में ऐसा होगा, कड़वा हवन में ऐसा होगा, मीठा हवन में ऐसा होगा। कोई बोलता है बगलामुखी का जो माता का मंत्र है, अगर तुम दिन में जाप नहीं कर सकते, रात, आज तक मैंने जितने भी सारे बड़े बड़े पुष्प पूजन किए हैं, तो लोगों को तो उनकी पुष्प पूजन की विधि भी नहीं आता था। ठीक है, यहाँ पे
मेरे से जो है एक व्यक्ति यहाँ पे पूछा कि बगलामुखी, यहाँ पे लोकल में ही मेरे से 2-3 किलोमीटर दूर होगा, बगलामुखी माता का पुष्प पूजन जो है वो रात के मध्य रात्रि में होता। मैंने कुछ नहीं बोला, तू सामने बैठ, मैं करता हूँ। पुष्प पूजन दिन में होता, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं होता, और भी माँ आपको बहुत सारे कष्ट से बचाएगी। तो इसीलिए बगलामुखी माता का जो अनुष्ठान करने वाले वो भी सावधान रहें जो लोगों के लिए करते हैं, और ये लोग भी थोड़ा सावधान रहे जो लोग इस प्रकार की अनुष्ठान को करवाना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप माँ की भक्ति करते हो, अगर माँ खुद कहती है कि हाँ तुम्हारे लिए ये अनुष्ठान करवाना है वैसे, तब तो ठीक है, वरना आपकी जो है सुनिश्चित ही आपको नाश होना ही होना है और बहुत आपको पीड़ा पहुंचेगी। इसके बारे में हमने 1-1.5 साल पहले ही वीडियो बनाया था, आप उसको देखिए। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, यही आपसे एक मैं आशा रख सकता हूँ। जय माई की।